शुभ मंगल व्यालों के सामने आज को जब करें तो अच्छी प्रकार से लूट सके तो लूट लो, राम राम की लूट, आगे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। क्या मतलब हुआ इसका? लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाए जब छूट। ठीक है, तो राम नाम का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जब जरूरी नहीं जब हम कोई कार्य करते हैं और भगवान हमारे ये कार्य पूर्ण हो जाए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना, भगवान को भी प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन मत दिया करो भगवान को, ठीक है। हर समय जपते रहो, ठीक है। मन में अंतःकरण में ये चलते रहना चाहिए। और जब प्राण जाए छूट तो फिर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, है ना। जब इस बॉडी से जो आत्मा है वो निकल जाएगी तो तब थोड़ी होता है। मरा हुआ आदमी करता है कभी स्मरण? नहीं करता है ना। तो इसलिए उनको जब तक प्राण है तब तक भगवान का नाम लेना चाहिए, सिर्फ स्वार्थ बस नहीं, बिना स्वार्थ निस्वार्थ। आज का दोहा देखो, रैदास प्रेम नहीं छिप गई, लाख छिपाए को, प्रेम न मुख खोले कहूं, नैन देत है रोई। प्रेम छिपता नहीं है, प्रेम छिपता नहीं है। आप किसी भी जीवित प्राणी कोई भी है, प्रेम करके देखो किसी को, ठीक है, वो छुपता है कभी नहीं। आपके घरों में देखा होगा आपने, जो बोलते नहीं जानवर, ऐसे जानवर, उनको थोड़ा प्यार से सहला दो आप, है ना। कुत्ता है तो पूंछ हिलाने लगता है, बिल्ली आप वो करने लगती है, गाय भी रंभाने लगती है ना। तो ये आपने देखा होगा अपने जीवन में, है ना। अपने से छोटों के साथ अगर आप प्यार से बात करते हैं तो वो भी आपके अपने हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। तो छुपता क्या है, वो तो प्रकट हो जाता है ना। आप किसी को अच्छा मानते हैं तो वो भी आपको अच्छा मानने लगता है कि नहीं, होता है ऐसा। अब जिसको आप धुतकारेंगे, आपको उसको हेट करेंगे, तो हेट करने वाला आपने भी तो हेट करेगा, वो आपके पास आएगा कभी नहीं आता है। तो ये जो प्रेम है वो छुपता नहीं है, कहीं छिपाने की कोशिश करिए तो भी छुपता नहीं है, प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका अनुभव करते होंगे अपने जीवन में। जब अगर आप, अभी मैंने जैसे बताया, आप अपने से छोटों को प्रेम से रखेंगे, उनके प्यार करेंगे, उनके साथ अच्छे से रहेंगे, तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते नहीं रहते। घर में भी जो दो भाई बहन हैं आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं, तो सब आपस में अच्छे से रहते हैं कि नहीं रहते। आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना। वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, सब चीजें आपको बता देते हैं, नहीं बता देते है ना। प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देते हैं रोज, और प्रेम न मुख खोले। देखो, अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो प्रेम ऐसी चीज होती है बेटा, आंखों से प्रकट हो जाता है। ये होता है कैसे, नैन देते हैं रोज। अगर कुछ कष्ट कभी किसी को हो जाए, किसी प्रेमी को, तो दूसरा क्या करने लगता है, उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए क्या होता है, मुंह से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आंखों से आंसू आने लगते हैं, है ना। नहीं होते, आंखों से क्या आने लगते हैं, आंसू। प्रकट करने का एक तरीका, अगर मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो मन में, और मन कहाँ से जुड़ा हुआ है, आंखों है ना। तो आंखों से क्या आने लगते हैं, है ना। आंसू कैसे, प्रेम का जो एक्सप्रेशन है वो आंसू से प्रकट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई कष्ट अगर आपको है, ठीक है, या आपने किसी को कष्ट दिया हुआ है ना, या आप किसी से प्यार करते हैं और आपने उसको क्या कर दिया, धुतकार दिया किसी वक्त, तो फिर क्या, कैसे एक्सप्रेशन होगा, आंसू से। रोता नहीं होता, नहीं होता। आपने किसी को धुतकारा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो फिर क्या होगा, कैसे प्रकट करेगा वो, आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो, हम इसे इतना प्यार करते थे, अभी हमको धुतकार रहा है, छोड़ रहा है, या विरह दे रहा है ना, तो आंखों से प्रकट हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली, कल मनाए आप लोगों ने, देव दीपावली कल मनाए, दिए जलाए थे,
और कुछ जगह तो विशेष है ना, विशेष मनाई जाती है। कल बहुत सारी जगह विशेष रूप से ये देव दीपावली का आयोजन किया गया है ना, और बहुत सारी दिए जला करके कहते हैं भगवान इस दिन से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, है ना। देव दीपावली इसलिए मनाई जाती है, भगवान क्या होते हैं, कहते हैं प्रकट होते हैं। तारकासुर में भी जो है इस दिन, हाँ, और तारकासुर का वध किया था कार्तिक स्वामी ने। हाँ, और हाँ, जैसे गुरु जी बता रहे हैं किसका वध किया था, हाँ? तारकासुर एक राक्षस हुए हैं और उनका वध किया है कार्तिकेय जी ने, शिव जी के कई पुत्र। हाँ, कई और भी कहानियां इससे जुड़ी हुई होती है, लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भगवान मतलब देव दीपावली इसलिए मनाते हैं हम कि उस दिन से क्या होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और संसार में जो इविल्स है, इविल्स मतलब जो बुराइयां उनकी समाप्ति के लिए प्रकट होते हैं, ठीक है। और इस खुशी में हम क्या करते हैं, देव दीपावली मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात सिखों का कल क्या था, एक पवित्र त्योहार भी था जिसको गुरु नानक देव जयंती, ठीक है, गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं। वहां पे कल खूब सारे मतलब पंजाब में, स्पेशली पंजाब, ठीक है, चाहे वो, ठीक है, पंजाब में स्पेशली जहाँ लोग सरदार लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, ठीक है, 5 नवंबर, और उस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारों में खूब रोशनी की जाती है और अरदास की जाती है ना, भक्ति की जाती है, और गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है, उनकी शिक्षाओं को स्मरण किया जाता है कि उन्होंने मानवता के लिए कितना अच्छा काम किया था, ठीक है ना। गुरु नानक देव जी तो सिख धर्म के प्रवर्तक हुए, ठीक है ना, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, पहले गुरु हुए ना उनके, गुरु नानक देव जी, तो उनका प्रकाट्य दिवस था कल, और सिख लोग बड़ी श्रद्धा से इस त्योहार को मनाते हैं, और हम लोग हिंदू लोग देव दीपावली के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, और कई दिए जला करके हम भगवान का आह्वान करते हैं, प्रभु आओ हमारे जीवन में जो अंधकार है, ठीक है, विषय विकार रूपी जो अंधकार है हमें बुद्धि दो, ठीक है, हम उसको मिटा सके, हमको सत्य दो, जितना विषय विकार हमारे मन में है उसको मिटाने के लिए हमको प्रकाश दो, शक्ति दो, ताकत दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, ठीक है, ये हम प्रार्थना करते हैं। कक्षा आंगनवाड़ी आज डे कौन सा, पहले तो बताएं, थर्सडे है, और डेट कौन सी है, 6 नवंबर 2025, 6 नवंबर 2025। आज का विचार क्या है, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। मिसाल कायम करने के लिए अगर आप किसी के लिए मिसाल बनते हो तो अपना रास्ता खुद चुनो और मेहनत करो, उस रास्ते पे चलो, और लोग आपकी अनुचर बने, आपको देख करके अपना मार्ग तय करें, तो आप मिसाल बन जाए लोगों के लिए। इसके लिए आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना होगा, यानी कठिन मेहनत खुद करनी होगी, अच्छे रास्ते पे चलना होगा, अच्छा काम करना होगा, जिससे लोग आपका अनुसरण करेंगे। तो अपना मार्ग स्वयं चुनना होगा, ठीक है, खूब मेहनत करनी होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। पेरेंट्स भी आपकी मदद कर सकते हैं, टीचर्स भी आपको राह दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी होगी, ठीक है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, टीचर्स आपको बता सकते हैं ऐसे करना, ये करना, ये करना, ठीक है। आपके गुरु आपसे बड़े जो भी है आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, है ना, नहीं आपके पेरेंट्स आएंगे, परीक्षा तो आपको ही देनी है ना। कोई भी काम है आपको स्वयं ही करना होगा, इसलिए मिसाल बनना है तो आपको स्वयं ही अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। कि एलिफेंट से भी जानते हैं, चित्र में देखा होगा, लाइव तो नहीं देखा होगा, लाइव नहीं देखा ना। ELEPHANT, एलिफेंट माने हाथी, गधा,
क्या बोलते हैं कैसा? जी के रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। कुत्ता काटता है ना, रेबीज होता है, तो उस टीके का आविष्कार किसने किया था? आज भी टीके लगते हैं, कुत्ता काटा आप टीके लगाते ना, कितने टीके लगाने पड़ते हैं? किस किस को कुत्ते ने काटा आज तक? रेबीज होता है, टीके लगाए थे? हाँ, जो टीका लगता है ना, वो उसका आविष्कार किसने किया था? उसमें दवाई होती है, और वो दवाई का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर। याद रखना। आज की पहली है, आने जाने पर दुख देते, आने जाने पर दुख देते हैं, ठीक है। बाकी समय आराम, साफ सफाई की इनकी रखना सदा सुबह और शाम, साफ सफाई इनकी रखना सदा सुबह शाम। बताओ तो क्या हो सकता है? आने जाने पर दुख देते हैं, अदरवाइज तो आराम ही है। आने जाने में दुख देते हैं, लेकिन अदरवाइज आराम है। और सुबह शाम इनकी सफाई का जरूर ध्यान रखना है। बताओ जल्दी बताओ, 2 मिनट है आपके पास।